हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ से लगाकर सब आईपीओस के बारे में, क्योंकि आपको पता है काफ़ी एक्शन बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स और गणेश कंज्यूमर का आज आखिरी दिन है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। टाटा कैपिटल आईपीओ पे आ चुका है एक बड़ा अपडेट। क्या वो अपडेट है वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ₹2 की फेस वैल्यू वाला आईपीओ, 754 का प्राइस बैंड है, 19 शेयर्स का लॉट साइज है, 687 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ओएफएस है, ₹70 का डिस्काउंट है। अब अगर बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो देखिए सब्सक्रिप्शन अभी तक 68.71 टाइम्स हमको देखने को मिल चुका है। 9,359 करोड़ रुपीज़ जो है वो QIBs के एज ऑफ नाउ हमको आते हुए दिख रहे हैं। कभी अभी जो टाइम हो रहा है वो करीबन 2:45 के आसपास आप मान सकते हैं। HNI कैटेगरी 44 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब HNI ने इस IPO में 4,553 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। इसमें बिग HNI ने 46 टाइम, तो स्मॉल HNI ने 40 टाइम्स। रिटेल पोर्शन लगभग 8 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 2,000 करोड़ रुपए रिटेल ने लगा दिए, 3 गुना एम्प्लॉयज़ ने अप्लाई कर दिया है। तो कुल मिलाकर 33 टाइम्स, यानी करीबन कंपनी को 15,946 करोड़ के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से IPO को काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और अभी तो एक बात ध्यान रखिए, समय बाकी है। QIB अप्लाई करेंगे 4 बजे तक, तो QIBs का पैसा आपको और आता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि देखिए QIB कैटेगरी जो है वो लगभग 100 गुना आप मान के चलिए सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी, और QIB का पैसा जो है वो आपको और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन तो यहाँ पर आपको साफ साफ मिलते हुए देखने को मिलने चाहिए। और कितने लिस्टिंग गेन मिलेंगे ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है, बट आई फील कि देखिए 15% तक का लिस्टिंग गेन तो एटलीस्ट यहाँ पर होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है ये भी हो सकता है कि पॉसिबल है, बट लेट्स सी होता क्या। अब आते हैं दोस्तों गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। तो देखिए गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आईपीओ आपको पता है आज के दिन बंद हो जाएगा। 322 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है, 408 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 130 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। ₹30 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। अब यहाँ पे दोस्तों जो पैसा आया अभी तक QIB का करीबन 2.8 टाइम्स के आसपास पैसा आता हुआ दिख रहा है, 230 करोड़ रुपए। 3.5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है HNI कैटेगरी विच इज़ 219 करोड़, जिसमें बिग HNI का 4.79 टाइम, तो स्मॉल HNI का 1.18 टाइम्स। रिटेल पोर्शन दोस्तों 0.81 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है, 115 करोड़। एम्प्लॉय 1.88 टाइम्स, कुल मिलाकर 1.98 टाइम्स, यानी लगभग 568 करोड़ रुपीज़ कंपनी का अभी हमको आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये जो IPO है इसको कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, जस्ट इस IPO को फुल सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों इतना पैसा आता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग बात ये आप कह सकते हैं, तो इसमें तो आई थिंक उन लोगों को लगाना चाहिए जिनका व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का, राइट। अगर आपका व्यू है तो अप्लाई करिए, अदरवाइज इट्स नॉट मैं ये कहूँगा कि राइट स्ट्रैटेजी हो सकता है कि ना रहे, कि लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए, तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए बाकी IPOs पे और बात करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर बात करते हैं आप टाटा कैपिटल के IPO के बारे में। तो दोस्तों टाटा कैपिटल वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड IPO, खबर आ रही है कि अर्ली अक्टूबर के अंदर ही हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है। जी हाँ, कंपनी ऑलमोस्ट $16.5 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन को मार्क कर सकती है। तो IPO $1.85 बिलियन के आसपास हमको आता हुआ दिख सकता है। तो ये टाटा कैपिटल, ये भी दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट IPOs में से एक आपको देखने को मिलने वाला है। और खबर ये आ रही है कि कंपनी $16.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ अपना IPO लॉन्च कर सकती है अर्ली अक्टूबर के अंदर। अब कब अर्ली अक्टूबर, तो देखिए खबर तो ये आ रही है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी IPO जो है वो अनाउंसमेंट हो सकता है, मतलब ओपन भी हो सकता है। बल्कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि एंकर भी बहुत ही जल्द हमको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल या जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 से 8 अक्टूबर के आसपास बताया जा रहा है कि टेंटेटिव डेट्स हो सकती है। अब ये हो सकता है कि देखिए पक्का हो सकता है कि पक्का ना हो, बट बताया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी ऑलमोस्ट 17,200 करोड़ के आसपास का IPO लेकर आ सकती है। फेस वैल्यू 10 रहेगी, रिटेल पोर्शन 35% रहेगा। तो अगर 17,000 करोड़ के आसपास का भी आप मान के चलिए कि यहाँ पर अगर IPO होता है, राइट, तो उसमें 35% याद रखिएगा रिटेल का हिस्सा, मतलब लगभग 6,000 करोड़। और रिटेल अगर आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ टोटल भी सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, तो इतना बड़ा रिटेल कैटेगरी रहेगा, यानी लगभग अलॉटमेंट यहाँ पर सबको मिलता हुआ नजर आ सकता है। बस बात वही है कि वैल्यूएशन कंपनी किस प्रकार की रखती है, बिकॉज कंपनी 1,46,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन को मांग कर रही है। और 1,46,000 करोड़ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाजार उसको वैल्यू करेगा। आई थिंक वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने वाली। बट ओवरऑल ये आप मान के चलिए कि टाटा कैपिटल का IPO अब बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। कंपनी ने ऑलरेडी रोड शो शुरू कर दिए हैं। एंकर्स को देखें, यहाँ पर कंपनी ऑनबोर्ड करने का काम शुरू कर चुकी है। बताया जैसे मैंने कहा, ये जा रहा है कि एंकर के लिए ये IPO 3 अक्टूबर को खुलेगा, तो पब्लिक के लिए ये IPO 6 से 8 अक्टूबर के बीच में खुलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट IPOs टाटा कैपिटल हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। चलिए बाकी सब IPOs और GMP पे बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स से। तो दोस्तों ये नया मेन बोर्ड IPO जो ओपन होने वाला है 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में
122 करोड़ का दोस्तों IPO का साइज़ होने वाला है, 135 रुपये का इसका प्राइस बैंड रहेगा और 10 रुपये का याद रखिएगा ओवरऑल इसका भी करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है विच इज़ 7.41%। इसके अलावा अगला IPO आता है एडवांस एग्रोलाइफ IPO। यह IPO भी दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 30th सितंबर टू 3rd अक्टूबर। 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड रहेगा, 192 करोड़ का IPO का साइज़ रहेगा। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन फेबटेक टेक्नोलॉजीज़, जी हाँ ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है। ये ओपन होगा 29 से 1 अक्टूबर के बीच में। 230 करोड़ का IPO का साइज़ है, 191 का प्राइस बैंड है, 75 शेयर्स का लॉट साइज़ है। 191 का प्राइस बैंड आप समझ सकते हैं तो बढ़िया ही है, राइट। तो लेट्स सी होता क्या है। देन आता है एक और IPO जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, नाम है ग्लॉटिस। तो दोस्तों ग्लॉटिस 307 करोड़ के आसपास का इशू होने वाला है, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। 129 का इसका प्राइस बैंड, जैसे मैंने आपको बताया 114 शेयर का लॉट साइज है, अभी तक कोई प्रीमियम शुरू नहीं हुआ है। देन पेज डिजिटेक, ये एक और मेन बोर्ड IPO जो ओपन होगा फ्रॉम 26 टू 30 सितंबर। 219 रुपये का प्राइस बैंड है, 819 करोड़ का IPO का साइज़ है, 18 रुपये का इसका दोस्तों करंट GM पे चलता हुआ दिख रहा है। सो अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है जिसका नाम है ट्रू ऑल बायो एनर्जी। यह IPO दोस्तों ओपन होगा कब से, 25 तारीख से 29 के बीच में, यानी एक्शन जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा कल से। 839 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है, 496 का इसका प्राइस बैंड है और प्रीमियम जो है वो 71 पहुंच चुका है, मतलब 14.31% हो चुका है विच इज़ अ हाई, राइट। तो ग्रे मार्केट हाई पर है। देन अगला आता है दोस्तों जिन कुशन इंडस्ट्रीज। तो लगातार दोस्तों GMP 51 पे आने के बाद कल जब IPO ओपन होगा उससे पहले आज GP में एक्शन देखने को मिला और गिरावट देखने को मिली। 121 का प्राइस बैंड होने वाला है, 116 करोड़ का ये IPO का साइज़ रहेगा, अगेन वेरी स्मॉल IPO। सो देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। अभी तो अगर आप देखेंगे प्रीमियम इतना ही है। देन अगला दोस्तों इशू आता है ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज, जो आज से ओपन हो चुका है और ओपन रहेगा टिल 26 सितंबर तक। 504 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है, 204 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो 26% के आसपास हमको आता हुआ दिखा है। अभी हम देखिए डिटेल में बात नहीं कर रहे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, राइट। देन दोस्तों अगला इशू आता है जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग का। ये IPO भी आज से ओपन हुआ और 26 सितंबर तक ये भी ओपन रहता हुआ दिखेगा। 1250 करोड़ का इशू का साइज़ है, 232 का IPO का प्राइस बैंड है, 38% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है और 22 रुपये का प्रीमियम है, जो 30 रुपये अगर आप देखेंगे हाई लगाया था। देन दोस्तों अगला IPO आता है BMW वेंचर्स का। ये भी ओपन हो चुका है आज से और ये ओपन रहेगा टिल 26। 231 करोड़ का IPO का साइज़, 99 का प्राइस बैंड है, 151 शेयर्स का लॉट साइज़ है। 2 रुपये प्रीमियम जो है वो शुरू होता हुआ दिखा है, बट सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे बहुत लो है, 0.09 टाइम्स। इतना छोटा IPO के बावजूद भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। देन जारो इंस्टीट्यूट, ये IPO दोस्तों ओपन हो चुका है आज से और ओपन रहेगा टिल 25 सितंबर तक। ये 23 को ओपन हुआ था, माफ़ करेगा, कल बंद हो जाएगा। सो 450 करोड़ का इशू का साइज़ है, 890 का प्राइस बैंड है, अभी तक 1.7 टाइम्स सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं ठीक ठाक आता हुआ दिख रहा है। देन आनंद राठी, लग रहा था कि देखिए प्रीमियम में फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है, बट आज फिर गिरावट देखने को मिल गई। अभी दोस्तों प्रीमियम हो चुका है करीबन 8.45% विच इज़ 35 रुपीज़, राइट। सो यह IPO कल क्लोज हो जाएगा, लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है कल के दिन। देन आता है शेषाशाही, 55 रुपीज़ का प्रीमियम आ चुका है, 115 से गिर के 55 रुपये रह गया, प्रीमियम 13% के आसपास है, बट स्टिल ठीक है। देखते हैं टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा, ये IPO क्लोज हो जाएगा कल के दिन, अभी तक 2.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। देन सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, ये IPO भी दोस्तों कल के दिन बंद होगा और अभी तक IPO को सब्सक्रिप्शन मिल चुका है करीबन 3 गुना से ज़्यादा का, राइट। तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है। 490 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है, 62 पे प्रीमियम, 68 का हाई। तो प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास गिरावट नहीं है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, राइट। सो प्रीमियम में यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव लगाता चल रहा है। प्रीमियम 135 तक गया था, अब 107 रुपये आ गया, बल्कि आज 100 रुपये भी गया है। बट फिर से अगर आप देखेंगे तो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लगभग 30 गुना IPO सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिस्पांस आप कह सकते हैं तब भी ठीक है, जिसके कारण प्रीमियम में एक रिकवरी आने का अटेम्प्ट हो सकता है। QIBs भी अच्छा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नो डाउट। देन अगला दोस्तों इशू आता है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कोई प्रीमियम ऑलमोस्ट बचा ही नहीं है, 4 रुपये बचा है, मतलब क्या है बचा है, राइट। तो बंद होने वाला है और सब्सक्रिप्शन भी लो ही है। इसके अलावा दोस्तों आज अलॉटमेंट आएगा सात्विक ग्रीन एनर्जी का, 11 रुपये का इसका प्रीमियम है। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। अलॉटमेंट आज के दिन है और अलॉटमेंट है GK एनर्जी का, जिसका प्रीमियम है 31 रुपीज़ का। इसके अलावा आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग देखने को मिलेगी 25 को, विच इज़ टुमारो। सो लेट्स सी कल क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।